Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Yasir Ali Zanoli. Now we are going to discuss precision and accuracy. प्रिसीजन और एक्यूरेसी को स्टूडेंट्स समझने से पहले हम प्रीवियस लेक्चर को रिकॉल कर लेते हैं। इससे पहले आपको याद होगा हमने अनसर्टेनिटी को स्टडी किया था, टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटी को स्टडी किया था। और अनसर्टेनिटी में एक चीज़ को मैंने एक्सप्लेन किया था, वो अगर आपको याद हो तो 12.7 प्लस आर माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ये 12.7 या इसकी जगह हम 12 भी ले रहे थे, 13 भी ले रहे थे, 7 भी ले रहे थे, डिफरेंट वैल्यूज़ हम ले रहे थे इंस्ट्रूमेंट से मेजर करने के बाद। तो उसके साथ प्लस और माइनस 0.1 सेंटीमीटर या इसी तरह हम लेते थे 0.01 सेंटीमीटर या इसी तरह 0.001 सेंटीमीटर। ये वाली मेजरमेंट हम वहाँ पे लिया करते थे। तो ये मेजरमेंट कौन सी थी, ये कहाँ से आ रही थी, हम इनको कहाँ से ले रहे थे? तो एक्चुअली प्लस और माइनस 0.1 सेंटीमीटर इज एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट मीन मिनिमम रीडिंग ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट। और उस टाइम पे जो 0.1 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट था, उस टाइम पे जो हम मेजरमेंट ले रहे थे वो किसी ऑब्जेक्ट की या किसी भी पेन की हम लेंथ ले रहे थे, और उसका जो लीस्ट काउंट हमारे पास आया था 0.1 सेंटीमीटर आया था। स्टूडेंट्स, हमारे पास 3 इंस्ट्रूमेंट थे, 3 इंस्ट्रूमेंट को लेके हम उसकी मेजरमेंट ले रहे थे। एक हमारे पास मीटर वार था या मीटर रूल था, जिसका लीस्ट काउंट मेरे पास बन रहा था जी 0.1 सेंटीमीटर। और सेकेंड वन इज द वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट मेरे पास बन रहा था वो था जी 0.01 सेंटीमीटर। और थर्ड वन इज द स्क्रू गेज। स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट मेरे पास बन रहा था वो मेरे पास था 0.001 सेंटीमीटर। अब हमने क्या किया, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास इस मार्कर की नेप है, इसको हमने मेजर करना है यूजिंग मीटर रॉड। इसको हमने मेजर किया, तो मेजर करने के बाद मेरे पास जो मेजरमेंट आई वो लेट से मेरे पास आई जी 2.4 सेंटीमीटर। इसी तरह मैंने इसी को अगेन मेजर किया यूजिंग वर्नियर कैलिपर, तो मेरे पास मेजरमेंट आई 2.44 सेंटीमीटर। और इसी तरह मैंने स्क्रू गेज की हेल्प से इसकी मेजरमेंट ली, तो स्क्रू गेज की हेल्प से इसकी मेजरमेंट आई 0.001 सेंटीमीटर। अब एक बात याद रखनी, मीटर रूल का जो हमारे पास लीस्ट काउंट है उसमें डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे पास एक डिजिट आ रहा है। वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट के बाद, लीस्ट काउंट में डेसिमल पॉइंट के बाद जो मेरे पास डिजिट आ रहे हैं वो 2 डिजिट आ रहे हैं। और स्क्रू गेज में लीस्ट काउंट में डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट आ रहे हैं वो मेरे पास 3 आ रहे हैं। तो इसमें जो इंफॉर्मेशन मिल रही है डेसिमल पॉइंट के बाद वो 3 डिजिट्स की मिल रही है। इसी तरह वर्नियर कैलिपर वाले में जो मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही है डेसिमल पॉइंट के बाद वो 2 डिजिट की आ रही है। और इसी तरह मीटर रूल वाले में जो मेरे पास इंफॉर्मेशन मिल रही है डेसिमल पॉइंट के बाद वो 1 डिजिट की आ रही है। अब इसमें हमने समझना है कि प्रिसीजन क्या होती है, हमारे पास एक्यूरेसी क्या होती है। अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ प्रिसीजन, मैंने ऊपर एक चीज़ मेंशन की हुई है, प्रिसीजन मेजरमेंट एज लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और लेस लीस्ट काउंट। अब इसमें हमने चेक करना है इन तीनों वैल्यूज़ में कि हमारे पास मोर प्रीसाइज कौन सी है और हमारे पास लेस प्रीसाइज वैल्यू कौन सी है। ऊपर एक बात भी मैंने मेंशन कर दी है, क्लोज टू ईच अदर, ये तीनों एक दूसरे के क्लोज हैं। अब इसमें हमने ये चेक करना है जितनी ज़्यादा कोई नंबर इंफॉर्मेशन देगा वो उतनी ज़्यादा प्रीसाइज होगी, और जितनी कम इंफॉर्मेशन देगा उतनी ही कम प्रीसाइज होगी। सेकेंडली, अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रूमेंट अगर हम देखें तो precision is inversely proportional to absolute uncertainty or the least count.
मतलब क्या? अब जितना लीस्ट काउंट ज़्यादा होगा उसी इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग जो वैल्यू होगी वो मोर प्रीसाइज होगी, और जितना लीस्ट काउंट आपके पास कम होगा उस इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग वो आपके पास लेस प्रीसाइज होगी। देन हमारे पास मोर प्रीसाइज वैल्यू इसमें जो आ रही है वो 2.476 सेंटीमीटर आ रही है। इसी तरह हम एक्यूरेसी पे बात करें, एक्यूरेसी में हमारे पास हम ये कहते हैं कि एन एक्यूरेट मेजरमेंट हैज लेस फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी और लेस परसेंटेज अनसर्टेनिटी, और इसके लिए हम ये कह रहे होते हैं क्लोज टू ट्रू वैल्यू। अब ट्रू वैल्यू का मतलब क्या है? लेट्स से मैंने जो मेजरमेंट ली थी वो मेरे पास मीटर रूल से स्केप की ली थी, वर्नियर कैलिपर से ली थी, स्क्रू गेज से ली थी, तीनों के लीस्ट काउंट मेरे पास थे। अब मैं ऐसे करता हूँ, मैं कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट लेता हूँ जिस इंस्ट्रूमेंट को सामने रखते हुए मेरे पास बहुत ही ज़्यादा ट्रू वैल्यू आ रही है, सही तरह से एक वैल्यू आ रही है, जो वैल्यू लेट्स से मैं कहता हूँ कि उसकी जो एक्चुअल मेजरमेंट है, सही इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर रहे हैं, उसको यूज़ करते हुए उसकी जो मेरे पास वैल्यू आ रही है वो मेरे पास बन रही है जी 2.5 सेंटीमीटर। अब इसमें देखा जाए तो पहले हमने जिस टाइम प्रिसीजन को डिफाइन किया उस टाइम हमने ये बात बोली 2.476 सेंटीमीटर इज द प्रीसाइज वैल्यू। जिस टाइम हमने एक्चुअल मेजरमेंट ले ली विच इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, देन हमने कहा क्लोज टू ट्रू वैल्यू, देन 2.476 सेंटीमीटर में 2.5 सेंटीमीटर को सामने रखते हुए 2.476 सेंटीमीटर इज मोर एक्यूरेट वैल्यू। यानी इस केस में हमें ये बात समझ आ गई कि एक्यूरेट वैल्यू भी हमारे पास 2.476 है और जो प्रीसाइज वैल्यू है वो भी हमारे पास कौन सी है जी 2.476 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे इस एग्जांपल में प्रीसाइज वैल्यू और एक्यूरेट वैल्यू हमारे पास सेम आ गई साइंटिफिक रिजल्ट्स में। इट डजेंट मीन कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे होते, इंडिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स उठाऊंगा आपके सामने। मैं ये कहता हूँ जो एक्चुअल मेजरमेंट मैंने ली थी 2.5 सेंटीमीटर उसको मैं चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ कि एक्चुअल मेजरमेंट मेरे पास आ गई है जी 2.4 सेंटीमीटर किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हुए। अब इसमें चेक करें एक्चुअल ट्रू वैल्यू जो है वो मेरे पास 2.4 सेंटीमीटर है और जो मेरे पास एक्चुअल वैल्यू है वो भी कौन सी है जी 2.4 सेंटीमीटर, बट प्रीसाइज वैल्यू इज नॉट 2.4 सेंटीमीटर। प्रीसाइज वैल्यू जो यहाँ पे मेरे पास आ रही है वो कितनी है जी 2.476 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे चेक कर लें प्रीसाइज वैल्यू और है, एक्यूरेट वैल्यू मेरे पास और है। इसी तरह हम एग्जांपल उठाते हैं जी क्लॉक की एग्जांपल इस तरह उठाते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्लॉक है, उसकी 3 नीडल्स हैं, एक मेरे पास हार्स वाली नीडल है, एक मिनट वाली है और एक मेरे पास सेकंड वाली है। इसमें मैं टाइम चेक करता हूँ तो मेरे पास टाइम है 5:15 और सेकंड जो है वो उसके 16 सेकंड है। अब इस क्लॉक का जो लीस्ट काउंट है वो मेरे पास आ जाएगा सेकंड। अब मैं एक दूसरी क्लॉक लेता हूँ, बल्कि इसी क्लॉक से सेकंड वाली नीडल को रिमूव करता हूँ, पीछे मेरे पास 2 नीडल बचेगी, हार्स वाली और मिनट वाली। इस हार्स और मिनट वाली जिसमें 2 नीडल्स हमने लगाई हैं इसमें जो लीस्ट काउंट होगा वो मिनट में होगा और टाइम मेरे पास अगेन वो 5:15 या 6 बज रहे हैं, 6:10, टाइम कुछ भी ले सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें मोर प्रिसाइज कौन सी वैल्यू है हमारे पास, तो जिसका लीस्ट काउंट लेस होगा, तो लेस लीस्ट काउंट किसमें है, सेकंड में या मिनट में, सेकंड में है। तो देन हमारे पास जो वैल्यू आएगी, जो मोर प्रिसाइज वैल्यू आएगी वो कितनी होगी हमारे पास 5:15 और 16 सेकंड्स। ये वाली हमारे पास मोर प्रिसाइज वैल्यू होगी इसकी। इसी तरह स्टूडेंट्स हम बात करते हैं जी इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स और उठा लेते हैं जी। जिस तरह फॉर एग्जांपल हम 9th में एक एक्सपेरिमेंट करते हैं बाय यूजिंग सिंपल पेंडुलम को यूज़ करते हुए हमारे पास कुछ रिजल्ट्स आ रहे होते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो रिजल्ट मेरे पास आ रहा होता है जी वो है जी G =
9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक स्टूडेंट, ये मेरे पास रिजल्ट आ रहा होता है, मेरे पास 4 स्टूडेंट है, एक को मैं ए का नाम देता हूँ, दूसरे को बी का नाम देता हूँ, तीसरे को सी का नाम देता हूँ और चौथे को डी का नाम देते हैं। तो ए स्टूडेंट मेरे पास कुछ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स लेके आता है। सिंपल पेंडुलम के थ्रू जी की वैल्यू फाइंड करने के बाद वो रिजल्ट्स मेरे पास कुछ इस तरह से बन रहे हैं। 10.77, 10.79, 10.82, 10.84, ये मेरे पास ये रिजल्ट है। क्या अब इसका अगर एवरेज फाइंड किया जाए, एवरेज मेरे पास बनेगा 10.82, 4 को ऐड करके डिवाइडेड बाय 4 करें तो एवरेज मेरे पास बन गई। अब एवरेज 10.82, जबकि एक्चुअल वैल्यू, ट्रू वैल्यू जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो मेरे पास है जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इन दोनों का डिफरेंस चेक करें तो दोनों का डिफरेंस 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है। इट मीन ये ट्रू वैल्यू के क्लोज नहीं है, ये एक्यूरेट नहीं है, नॉट एक्यूरेट बट प्रीसाइज। एक्यूरेट नहीं है, मेरे पास प्रीसाइज वैल्यू है। इसी तरह एक और स्टूडेंट है जी जो मेरे पास एक रिजल्ट लेके आ रहा है, बी स्टूडेंट है, वो लेके आ रहा है जी 9.3, 9.5, 9.7, 9.9 और इस बल्कि 8, 9.9। अब इसका एवरेज फाइंड किया जाए, एवरेज फाइंड किया जाए, एवरेज तकरीबन बन रहा है 9.7 और 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस पे बात की जाए, ये तो एक्यूरेट वैल्यू तो है लेकिन मेरे पास प्रीसाइज नहीं है। एक्यूरेट बट नॉट प्रीसाइज। इसी तरह एक सी स्टूडेंट है, वो मेरे पास कुछ वैल्यूज लेके आ रहा है जी 7.0, 7.8, 7.9, 7.11 इस तरह की, या बल्कि मैं इसको इस तरह कह देता हूँ 7.8, 8.8 और 9.11 मेरे पास एक वैल्यू आ रही है। अब इसका एवरेज फाइंड करें तो एवरेज मेरे पास बन जाएगा जी 8.6, यानी सबको ऐड करके डिवाइड करेंगे तो इस पे चेक किया जाए, ना ही ये एक्यूरेट है, नॉट एक्यूरेट, और ना ही ये मेरे पास प्रीसाइज वैल्यू है। इसी तरह एक और स्टूडेंट है, डी स्टूडेंट है, वो मेरे पास कुछ रिजल्ट्स लेके आ रहा है। वो रिजल्ट्स हैं जी 9.77, 9.78, 9.8, 9.81 या 9.79, 9.8। अब इसमें चेक करें, इसका एवरेज चेक करें तो एवरेज बन रहा है जी 9.8 तकरीबन। तो ये मेरे पास प्रीसाइज भी है, क्लोज टू ईच अदर भी है एंड क्लोज टू एक्यूरेट वैल्यू भी है, ट्रू वैल्यू भी है। तो ये प्रीसाइज भी होगी और मेरे पास एक्यूरेट भी होगी। इसी तरह स्टूडेंट्स, आपने बुक में और भी बहुत सी एग्जांपल्स दी हुई हैं प्रीसीजन एंड एक्यूरेसी को एक्सप्लेन करने के लिए। थैंक यू।